हम सब ने वो लड़की देखी है। शी इज़ एम्पैथिक, शी इज़ काइंड, शी इज़ इमोशनली इंटेलिजेंट। उसको देख के ऐसा लगता है तुम हुस्न परी, तुम जाने जहाँ, तुम सबसे हंसी और तुम सबसे जवां। और उसका पार्टनर कड़वा करेला प्रो मैक्स। उसके पार्टनर को देखकर ऐसा लगता है कि भैया रेड फ्लैग जो टर्म है ना, वो बना ही इस लड़के के लिए है। और हम सब बैठकर ये सोचते हैं कि भाई इस लड़की को हुआ क्या, ये इतने स्टूपिड डिसीजन कैसे ले सकती है, ये तो इतनी समझदार है। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया चल रहा हो और कहीं भी कुछ गड़बड़ी हो तो समय के साथ वो सही हो जाए। इट्स मी आरुषि। और अगर किसी कारणवश आपको मुझसे 1-on-1 पर्सनल सेशन चाहिए, अगर आप और भी ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट बनना चाहते हो, अपने इमोशंस को बेटर मैनेज करना चाहते हो, खुद को हील करना चाहते हो और टॉक्सिसिटी को टाटा बाय बाय बोलना चाहते हो, तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर या इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। ओके? सबसे पहली बात तो वी डोंट लुक फॉर हैप्पी लव, वी लुक फॉर फेमिलियर लव। हर गुड गर्ल की यही कहानी है। समाज के हिसाब से जो गुड गर्ल होती है ना, जो अपने लिए स्टैंड नहीं लेती, किसी को मना नहीं करती, हर किसी का काम चुपचाप करती है, सबकी बदतमीजी सहती है, फिर भी चू नहीं करती, ठीक है, सबकी हेल्प करती है, भले ही वो अंदर से रो रही हो। हर लड़की की एक ही कहानी है। अगर आप उसके पास्ट में जाओगे, अगर आप उसके बचपन में जाओगे, तो आपको रियलाइज होगा कि वो बस एक छोटी प्यारी मासूम बच्ची थी, जिसके एक पेरेंट, या तो उसके पिताजी या तो उसके माताजी इमोशनली डिस्टेंट थे, ठीक है, उसे अप्रिशिएट नहीं करते थे और उसे कंडीशनल लव मिला है। अगर उसने कुछ करा है तब जाकर उसको प्यार मिला है, अदरवाइज उसको प्यार नहीं मिला है, ठीक है। तो जब वो गुड गर्ल, जब वो प्यारी बच्ची बड़ी होती है और उसके सामने ये टॉक्सिक इंसान आता है, तो उसके दिमाग में चलता है कि चल ठीक है, बचपन में तो मुझे मेरे पेरेंट्स का अप्रूवल नहीं मिला, बचपन में तो मुझे मेरे पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला, बट अगर अब मैं इस टॉक्सिक इमोशनली डिस्टेंस बदतमीज इंसान को अच्छा बना देती हूँ और ये मुझे चूज कर लेता है, इसका मतलब कि आई एम हील्ड, ठीक है। तो उस बंदी के अंदर ये होप होती है कि बचपन में मुझे जो रिजल्ट नहीं मिला ना अपने पेरेंट्स का अप्रूवल पाने का, अपने पेरेंट्स को खुश करने का, क्योंकि वो भी इमोशनली डिस्टेंट थे, ये बंदा भी इमोशनली डिस्टेंट है, तो बचपन में जो उसे रिजल्ट चाहिए था ना, उस रिजल्ट को वो अब खोजती है अपने इस टॉक्सिक पार्टनर में। वो उस बंदे से अट्रैक्टेड नहीं है, वो स्ट्रगल से अट्रैक्टेड है जो उसने बचपन में देखा था। ये दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, तो इसलिए उसको ऐसा लगता है कि ये ही प्यार है और उसके अंदर ये भी होप है कि इस बार उसको वो रिजल्ट मिलेगा जो वो बचपन में ढूंढ रही थी। और ये भी हो सकता है कि अगर बचपन में आपने ऐसा देखा है ना कि आपके मम्मी पापा एक दूसरे से बहुत ज्यादा लड़ते थे, एक दूसरे पे चीखते थे, चिल्लाते थे, तो आपको अब लगता है कि यही नॉर्मल है, यही प्यार है, रिलेशनशिप्स ऐसे ही तो होते हैं, ठीक है। मुझ पे कोई चीखेगा, मुझ पे कोई चिल्लाएगा तो मुझे पता है कि ये गलत है, क्योंकि मैंने बचपन में कभी ऐसा देखा ही नहीं। मेरे मम्मी पापा को कभी मैंने एक दूसरे पे चिल्लाते हुए देखा ही नहीं है, मैंने कभी सुना ही नहीं है कि वो एक दूसरे पे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं या लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। जो भी लड़ाई हुई होगी वो हमारे तक नहीं पहुंची, वो उन्होंने आपस में बैठ के पर्सनली सॉल्व कर ली, ठीक है। तो अब मुझ पे कोई चीखेगा, चिल्लाएगा तो मैं सीधा बोल दूंगी कि भाई आप चीख क्यों रहे हो, चिल्ला क्यों रहे हो, हम नॉर्मली भी तो बात कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपने अपने बचपन में ऐसा देखा है कि बहुत कियोस था, बहुत चीखना था, बहुत चिल्लाना था, तो अब आपको ऐसा लगेगा कि यही सब चीज़ें तो नॉर्मल है। इसीलिए आपके दिमाग को इतनी ज़्यादा कियोस की आदत है कि जब भी आपके जीवन में पीस आता है, सुकून आता है, तो आपको लगता है कि ये तो नॉर्मल नहीं है, ये तो कोई गलत बात है। और यहीं पे ही नाइस गाय वाली थ्योरी आती है। बहुत सारे लोगों को आपने ऐसे देखा होगा ना, बहुत सारी लड़कियां ऐसे बोलती है कि भाई नाइस गाय तो बोरिंग होते हैं, नाइस गाय तो बोरिंग होते हैं, उनके साथ तो मुझे मज़ा नहीं आता। क्यों? क्योंकि जब नाइस गाय आएगा तो वो तो अपने साथ पीस लेके आएगा, वो बंदा तो बहुत ही ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, वो तो सच में ही कुछ लड़ाई कलेश नहीं करेगा ना। और आपके दिमाग को किस चीज़ की आदत है? कियोस की आदत है। तो हम जो प्यार ढूंढते हैं ना, वो हम हैप्पी लव नहीं ढूंढते, हम फेमिलियर लव ढूंढते हैं, जो हमने बचपन में देखा है, जो हमें लगता है कि प्यार है। इसीलिए बहुत सारी लड़कियों को नाइस गाय के साथ बोरिंग लगता है, क्योंकि उनके दिमाग को इतनी ज़्यादा कियोस की, इतनी ज़्यादा कलेश की, इतने ज़्यादा कष्ट की, इतनी ज़्यादा परेशानी की आदत पड़ गई है कि जैसे ही कोई लड़का उनके जीवन में पीस लेके आता है तो उन्हें लगता है ये तो बोरिंग है, ये थोड़ी कोई मुझसे प्यार करता है, इसमें तो पैशन ही नहीं है। दूसरी बात, वैलिडेशन की भूख। वो लड़की गुड गर्ल बनी ही इसीलिए है ताकि कोई उसकी तारीफ कर दे। बचपन से आज तक किसी ने उसे अप्रिशिएट नहीं करा, बचपन से लेकर आज तक किसी ने उसको ये नहीं बोला कि तू सुंदर है, तू अच्छी है, तू कुछ कर सकती है, तू इंटेलिजेंट है, किसी ने उसकी तारीफ करी ही नहीं। उसी तारीफ
सबको पाने के चक्कर में तो वो गुड गर्ल बनी है, इसीलिए तो वो सबका काम करती जा रही है, कभी किसी को मना नहीं कर रही है। कोई उसको आके 2-3 बातें सुना के भी जा रहा है तो वो चुप है, क्योंकि उसे वो वैलिडेशन चाहिए, उसके अंदर वो वैलिडेशन की भूख है। और इसी वैलिडेशन की भूख की वजह से उसका सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा लो है। उसे ऐसा लगता है कि मुझसे कोई प्यार क्यों करेगा, मैं कहाँ इतनी सुंदर हूँ, कहाँ मैं इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मुझे प्यार क्यों करेगा। बाहर से देखकर हमको ऐसा लगता है कि यार ये बंदी कितनी अच्छी है, ये कितनी सुंदर है, ये तो हुस्न परी है, ये तो जाने जहाँ है, ये तो सबसे हंसी है, ये सबसे जवां है, हमें ऐसा लगता है। इंटरनली उसको ऐसा नहीं लगता, क्योंकि बचपन से कभी उसकी किसी ने तारीफ ही नहीं करी। और हो सकता है कि बचपन से उसकी बुराई और की हो कि तू तो ऐसी दिखती है, तेरी तो नाक ऐसी है, तेरी तो आँख ऐसी है, तुझसे कौन ही प्यार करेगा, तू तो किसी ही काम की नहीं है। तो जैसे ही उस गुड गर्ल को एक ऐसा बंदा मिलेगा जो उसकी तारीफ कर देगा तो उसका दिमाग घूम जाएगा। वो वैलिडेशन के लिए ही तो घूम रही थी और उसे एक बंदा मिल गया जो उसकी तारीफ कर रहा है, तो बस अब वो फिर ये नहीं सोचेगी कि वो कितना टॉक्सिक है, कितना क्या है। उसने एक बार उसकी तारीफ कर दी, बात खत्म। और इसी वैलिडेशन के चक्कर में जो उसे उस बंदे से मिल रहा है वो उस लड़के को छोड़ भी नहीं पाएगी, वो उसके साथ ही रहेगी। क्यों? क्योंकि उसने उसको वैलिडेट किया और अभी भी उसकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो है। उसने खुद से नहीं पहचाना है कि वो अच्छी है और वो इंटेलिजेंट है और वो सुंदर है, सामने वाले ने बोला है। उसकी सेल्फ एस्टीम अभी भी बहुत लो है। आप समझ रहे हैं? आप खुद सोचिए ना, एक ऐसा बच्चा जिसकी बचपन में किसी ने तारीफ नहीं करी, कभी उसको वैलिडेट नहीं करा, उसको एक बंदा ऐसा मिलेगा जो उसकी तारीफ करेगा और उसको बोलेगा कि हाँ भाई मैं तो तुझसे प्यार भी करता हूँ, तो वो तो बहक ही जाएगी ना। और क्या होगा कि टॉक्सिक गर्ल के कंपैरिजन में वो गुड गर्ल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है ना, तो उसे कुछ ज़्यादा ही चढ़ा देगा, उसकी तारीफ कुछ ज़्यादा ही कर देगा और वो उस चीज़ से एडिक्टेड हो जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा आपकी जो फ्रेंड जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, आप उसे कितना भी समझाने की कोशिश कर लो, भाई यू डिजर्व बेटर, ये तो ऐसा है वैसा है, उसको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उसकी सेल्फ एस्टीम अभी भी लो ही है। वो वही छोटी बच्ची है जिसे ऐसा लगता है कि उसकी बस की कुछ नहीं है, वो सुंदर नहीं है और वो कुछ नहीं कर सकती। वो तो उस बंदे ने आकर उसको वैलिडेट किया है, इसलिए वो खुश है। जब तक वो लड़की या आप अपने सेल्फ एस्टीम पे काम नहीं करोगे, खुद से ये नहीं मानोगे कि आप अच्छे हो, आप सुंदर हो और आप कुछ कर सकते हो, तब तक आप इसी टॉक्सिक साइकिल में फंसे रहोगे। तीसरी बात, बॉब द बिल्डर। इन्हें ऐसा लगता है कि ये किसी को भी फिक्स कर सकती है और यही इनका काम है। बहुत बार क्या होता है ना, अगर आप उनके बचपन में जाओगे तो आपको रियलाइज होगा कि उनके फादर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हस्बैंड थे उनकी मदर के लिए। मतलब वो अच्छे फादर हो सकते हैं पर वो अच्छे हस्बैंड नहीं थे। उनकी मदर को अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, मार पिटाई करते थे, जो कुछ भी करते थे। तो उस लड़की को ऐसा लगता था कि भाई बचपन में मैं अपने फादर को तो फिक्स नहीं कर पाई, मैं अपने फादर को तो ठीक नहीं कर पाई, पर इस लड़के को मैं ठीक करूँगी। इट्स द सेम थिंग कि आप 7th क्लास में कोई वीडियो गेम हार गए थे और अब आप उस वीडियो गेम को खेलते ही रहोगे जब तक आप जीत नहीं जाओगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो गुड गर्ल्स का पैटर्न होता है टॉक्सिक पार्टनर्स के साथ रहने का, ऐसे नहीं होता है कि अगर वो एक टॉक्सिक पार्टनर के साथ रिलेशनशिप खत्म करती हैं तो फिर अब वो आगे आने वाला पार्टनर अच्छा चुनती है। नहीं, वो टॉक्सिक ही लोग चुनती रहेंगी। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई मुझे फिक्स करना है, मुझे जीतना है। मैं अपने फादर को फिक्स नहीं कर पाई, इस बंदे को फिक्स नहीं कर पाई, तो दूसरे को करूंगी, तो तीसरे को करूंगी, तो चौथे को करूंगी। तो ये पैटर्न चलता ही रहेगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। एज अ ह्यूमन हम किसी के भी इमोशंस के लिए जिम्मेदार नहीं है। आप इस बात को समझो, अपने दिमाग में ड्रिल करो। जिसके बचपन में जो हुआ भाई हमने तो नहीं करा ना, वो हमने करा क्या? नहीं। तो वो टॉक्सिसिटी लेके आप हमारे जीवन में मत आओ। ऑब्वियसली आपके साथ जो भी बचपन में गलत हुआ वो नहीं होना चाहिए था। एज अ किड आप उन सब चीज़ों को डिजर्व नहीं करते थे, पर वो बचपन की बात है ना, वो बचपन में ही रहेगी। अब आप एक अडल्ट हो, उस चीज़ को हील करो, तब जाके और लोगों को डेट करो। ऐसा नहीं कि भाई बचपन में जो हुआ उसका ड्रामा लेकर आप हर किसी के जीवन में जाओगे और हर किसी के जीवन में टॉक्सिसिटी फैलाओगे और उनको ट्रॉमेटाइज करोगे। भाई हमने थोड़ी करा है, हमने करा क्या आपके साथ? नहीं ना। और एज अ ह्यूमन आप पता है बस एक बंदे के बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, वो है आपका चाइल्ड। वो भी अगर आप आगे जाके प्लान करोगे तो आपकी इच्छा है, अगर आप चाहते हो कि आप आगे जाके बच्चे प्लान करो तो आप उनके लिए जिम्मेदार हो। उनको समझाओ, उनको सिखाओ, उनके नेचर पे काम करना, उनकी पर्सनैलिटी पे काम करना, उनको फिक्स करना। बट आप और किसी के भी औलाद के लिए जिम्मेदार नहीं हो। आप बस और बस अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चे के लिए जिम्मेदार हो। ठीक है? तो औरों के बच्चों को फिक्स करना बंद करो। बॉब द बिल्डर आप नहीं हो। और एक बात बताओ, सोसाइटी के हिसाब से गुड गर्ल कौन है? वही ना जो अपने लिए स्टैंड नहीं लेती, वही जो सब चीज़ सहती है। अगर उसको कोई मार रहा है, पीट रहा है, कूट रहा है तो वो चुपचाप सह रही है, सबका काम कर रही है, किसी को मना नहीं कर रही। यही है ना गुड गर्ल। तो वो बंदी गुड गर्ल तो बन जाती है बट वो अंदर से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और गुस्सा रहती है। आपको सच में लगता है कि हर किसी को पसंद है कि भाई कोई मुझे सुना के चला जाए पर मैं अपने लिए स्टैंड ना लूँ, मैं कभी किसी को ना बोलूँ, मैं सबके काम करते ही जाऊँ भले कोई मेरी इज्जत ना करे? आपको लगता है कि किसी को ये पसंद होगा? ऑब्वियसली नहीं। बट वो वैलिडेशन और इन सब चक्करों में वो गुड गर्ल बन गई। ठीक है? तो जब वो उसको ये टॉक्सिक बंदा मिलता है ना, तो ये तो बड़ा इंडिपेंडेंट है, ये तो किसी की नहीं सुनता, ये तो सबको मुंह पे जवाब दे देता है,
तो वो उसकी फ्रीडम के प्रति भी अट्रैक्टेड फील करती है, ठीक है। वो उस बंदे की तरफ अट्रैक्टेड फील नहीं करती है, वो उसके साथ जो स्ट्रगल उसको मिलेगा उसके प्रति अट्रैक्टेड फील करती है, और उस जो फ्रीडम जो वो दिखा रहा है उसके प्रति अट्रैक्टिव फील करती है, ठीक है ना। और एक और बात, सारी दुनिया को ये चीज़ पता है कि हम लड़कियां बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है। ट्रस्ट मी, कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है जिसे ये नहीं पता कि लड़कियां इमोशनल होती है, और फिर सारी दुनिया उसी चीज़ पर खेलती है। बचपन से लेकर आज तक जो भी चीज़ें आपको कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, लड़कियों को इमोशनली मैनिपुलेट किया जाता है। आपके जो एड्स होते हैं, आपके जो प्रोडक्ट्स बिकते हैं, वो इमोशंस पे बिकते हैं कि भैया आपने अपने बच्चे को ये वाला सेरेलैक नहीं खिलाया तो आप तो एक अच्छी माँ हो ही नहीं, अगर आप ये वाला शैम्पू नहीं खरीद सकते तो आप तो सुंदर लड़की हो ही नहीं, ठीक है। तो लड़कियां बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, सारी दुनिया उसी चीज़ पर खेलती है। ट्रस्ट मी, हर कोई लड़कियों को कैसे सिखाया जाता है कि तू अगर अच्छे घर की लड़की है तो तू ये नहीं करेगी। कभी आपने सुना है अच्छे घर का लड़का? क्यों? क्योंकि लड़के इमोशनली मैनिपुलेट नहीं होते, लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या लगता है। लड़कियों को इमोशनली मैनिपुलेट करा जाता है कि अच्छे घर की लड़की, तू मुझसे प्यार करती है तो तू ये नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि पता है कि ये चीज़ें इमोशनल है, लड़की बहक जाएगी। तो जो टॉक्सिक बंदा आपको मिला है ना, उसने आपको अच्छे से स्टडी करा है, उसको पता है कि आपकी क्या वीकनेस है, आपकी क्या ट्रॉमा है, आपको क्या चाहिए, उसको पता है कि कैसे सॉरी बोलने से आप मान जाओगे, आपको कैसे इमोशनली मैनिपुलेट करना है। ट्रस्ट मी, सारी दुनिया ये बात जानती है कि लड़कियां इमोशनल होती है। तो जब भी आप कोई डिसीजन लो तो अपने इमोशंस को साइड करके डिसीजन लो, रैशनल माइंड से डिसीजन लो, सोच समझ कर डिसीजन लो। और ये हर किसी के साथ होता है। जब हम प्यार में होते हैं ना, तो हमारे इमोशन, प्यार वाला इमोशन ना बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, हमें कुछ और नहीं दिखता, हम सारे रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें ऑलरेडी प्यार हो चुका है। जब हमें किसी से प्यार हो जाता है ना, तो हम कोई और चीज़ नहीं देखते। तो जब भी आप डिसीजन लो, थोड़ा देखो तो सही, थोड़ा सोचो तो सही कि ये बंदा सच में मुझसे प्यार करता है या बस और बस मेरा चाइल्डहुड ट्रॉमा है। और एक और बात, जनरली जब आप टीनेज ईयर्स में होते हो या बहुत यंग होते हो तो आपको बोला जाता है कि आप ये प्यार व्यार के चक्करों में मत पड़ो, अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, ठीक है। उसके पीछे मैं बताती हूँ रीज़न क्या है। जब मुझे भी कोई बोलता था, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। रीज़न ये नहीं है कि आपका प्यार सच्चा नहीं है या आपके एज में प्यार नहीं हो सकता। रीज़न ये है कि प्यार जब होता है ना, तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, ठीक है। अभी आप सामने वाले को जान रहे होते हो, उन्हें पहचान रहे होते हो, उनसे मिलने की ज़्यादा इच्छा होती है, उनसे बात करने की ज़्यादा इच्छा होती है, तो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। तो आप क्या होते हो, जब आप स्कूल में होते हो ना, तो आपको ध्यान देना होता है पढ़ाई में, ठीक है। बट अगर आप प्यार व्यार के चक्करों में पड़ जाते हो ना, तो वो अनस्टेबल सी चीज़ ना आपकी पढ़ाई में नुकसान करती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप उस चीज़ में पड़ जाओगे, वो चीज़ बहुत अनस्टेबल है। तो इस चक्कर में जो आपकी पढ़ाई के प्राइम ईयर्स होते हैं ना, आपकी पढ़ाई के, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के, आपके कैरेक्टर के, अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, कोई म्यूजिक खेलते हो, सीखते हो, उन सब चीज़ों के जो प्राइम ईयर्स होते हैं ना, वो वेस्ट हो जाते हैं। बस इसीलिए आपको मना करते हैं। और दूसरा, अगर आपका ब्रेकअप हो गया तो आप बहुत ज़्यादा छोटे हो, आप इस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाओगे, आपके बहुत दिल में लग जाएगी कि भाई मेरा ब्रेकअप हो गया, क्या मैं अच्छी नहीं हूँ, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ, क्या मेरे में कोई कमी थी, इसने मुझे क्यों छोड़ा, इसने मुझे क्यों चीट करा। तो आपकी बहुत ज़्यादा सेल्फ वर्थ जो है ना, वो हार्म हो जाएगी। बस इसीलिए आपको मना करते हैं। तो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि आप ना पड़े इन सब चक्करों में, ठीक है, क्योंकि बहुत अनस्टेबल होता है, आपसे मैनेज ही नहीं होगा। और टीनेज ईयर्स में और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है यार, आपकी बॉडी इतना चेंज हो रही होती है, आप और इतनी सारी चीज़ें चेंज हो रही होती है। तो एक और जो अगर अनस्टेबल चीज़ ऐड हो जाएगी तो आपके लिए मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इन सब चीज़ों के दो ही सोल्यूशन है, एक सेट फर्म बाउंड्रीज और दूसरा वर्क ऑन योर सेल्फ वर्थ। आप लोग मानते क्यों नहीं हो कि आप अच्छे हो? आप मान लो ना कि आप अच्छे हो, आप मान लो ना कि आप सुंदर हो, आप मान लो ना कि आप हुस्न परी जाने जा, सबसे हंसी सबसे जवां हो। आप क्यों नहीं मानती कि आपकी बस का कुछ है? आप क्यों नहीं ये मानने को तैयार हो कि हाँ भाई लोग आपसे प्यार करेंगे? मान लो। इससे क्या होगा कि किसी ने आपकी तारीफ कर दी, इसी वजह से आप उसके साथ नहीं रहोगे, आप और भी चीज़ों को देखोगे। आपके अंदर जो वैलिडेशन की भूख है ना, वो पूरी कर दो। बचपन में नहीं मिली, कोई बात नहीं, बचपन की बातें बचपन में ही रहेगी। अब आप एक एडल्ट हो, रीपेरेंट योर सेल्फ, टेल योर सेल्फ कि आप सुंदर हो, बताओ कि आपकी बस की कुछ है, बताओ कि आप इतने अच्छे हो। उससे क्या होगा कि सामने वाला अगर आकर आपकी तारीफ भी करे तो भी ठीक है, और आपकी तारीफ नहीं भी करे तो भी ठीक है। वर्क ऑन योर सेल्फ वर्थ। जो गुड गर्ल्स होती है ना, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंसी होती है, उनके दिमाग में यही चलता है, बैक ऑफ द माइंड उनके दिमाग में यही चलता है कि अगर मैं इसे छोड़ दूंगी तो मुझसे और कौन प्यार करेगा, मुझे और कौन मिलेगा, बताओ जरा। ऐसे बस आपको लगता है अगर आप एक गुड गर्ल हो, पर अगर सामने से जब हम आपको देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि भाई आपसे कौन प्यार नहीं करना चाहेगा, आप इतनी अच्छी हो, ठीक है। जाओ अपने दोस्तों से पूछो तो आपके दोस्त बताएंगे कि यार तू तो इतनी अच्छी है, तो क्यों इसके चक्करों में फंसी है। तो वर्क ऑन योर सेल्फ वर्थ। जब आपकी सेल्फ वर्थ इंक्रीज हो जाएगी तो आप रैशनल डिसीजंस लोगे। आप ये नहीं सोचो कि ब्रेकअप करने से पहले अगर कोई आपके साथ बदतमीजी कर रहा है कि मुझे कोई और मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं मिला तो नहीं मिला भाई, खुद की रक्षा तो कर लो। और दूसरा, सेट फर्म बाउंड्रीज, ठीक है।
सेंसिटिव होना, इमोशनल होना, इम्पैथ होना कोई भी गलत चीज़ नहीं है, बट किसी की हेल्प करने के चक्कर में आप अपनी बैंड बजाओ तो ये एक पाप है। इस पाप की वजह से आपके नरक में पकौड़े तले जाएंगे, ठीक है। एज आई हैव मेंशन बिफोर, एज अ ह्यूमन आपको बस एक ही बच्चे को, एक ही इंसान को फिक्स करना है, वो है आपकी अपनी पर्सनल औलाद, और किसी के बच्चे को आपको फिक्स नहीं करना है, ठीक है। आप किसी की हेल्प कर सकते हो, किसी को हीलिंग में मतलब मदद कर सकते हो, किसी साइकोलॉजिस्ट का नंबर दे सकते हो, थेरेपिस्ट का नंबर दे सकते हो, थोड़ा सपोर्ट कर सकते हो, दैट्स इट। उसको फिक्स करना, उसकी बचपन में किसी ने चॉकलेट छीन ली थी, उसको फिक्स करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, प्लीज समझिए इस बात को। डोंट ब्रेक योर सेल्फ इन द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग अदर, ठीक है। इसी के साथ हम इस वीडियो के समापन समारोह की तरफ पहुंच चुके हैं। अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टाटा।